साहिबन के सदनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से दोबारा इसी मंच पे मूल ज्ञान के प्रचार प्रसार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमारा सत्संग जहां पर भी होता है बस एक बार होता है और निकल लेते हैं आगे। रोज हमारा 1 2 3 सत्संग होते ही होते हैं, एक भी दिन खाली नहीं जाता। लेकिन दया होती है मालिक की, जहां पर 2 दिवसीय प्रोग्राम हो जाए। तो आज इस गांव पे दोबारा दया हुई है, तो पूरा लाभ उठाना है सत्संग का। तो आज का जो सत्संग है वो फिर उसी मुद्दे पे है कि आखिर परमात्मा को पाया कैसे जाए, क्योंकि दुविधा बहुत ज्यादा फैल चुकी है संसार में कि जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा, जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दुविधा यही है। इस दुविधा को जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाए, जब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यानी जो भक्ति होती है वो संशय रहित भक्ति होती है। आप चौक पे खड़े हो गए, आपने जाना है दिल्ली, अब उस चौक में से एक ही रास्ता है जो दिल्ली जा रहा है, बाकी कहीं और जा रहे हैं। संशय आ गया ना। अब क्या करना है? अब किसी जानकार से जानकारी हासिल करनी है। अरे भैया कहाँ जाता है ये रोड? अरे ये वाला जा रहा है दिल्ली। जैसे उसने बता दिया बस फिर संशय खत्म और निकल पड़े अपनी बात। तो यहां पे संशय क्या है कि परमात्मा को तो सब पाना चाहते हैं। ऐसा कोई महात्मा नहीं है, ऐसा कोई साधक नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जो परमात्मा की बात नहीं कर रहा। लेकिन उसको पाने की विधि क्या है, उसको पाने का जरिया क्या है, इसमें मतभेद है। इसीलिए तो इतनी सारी गद्दियां चल रही हैं। हर गुरु के पास जाके तुम नाम दीक्षा ले लो, तुम्हें पता लग जाएगा। वो कुछ और बता रहा है, ये कुछ और बता रहा है, वो कोई और मंत्र दे रहा है, ये कोई और मंत्र दे रहा है, ये कोई नाम दे रहा है, वो कोई नाम दे रहा है। यही तो चल रहा है और चल क्या रहा है। कबीर एक, राम एक, श्याम एक, फिर इतने सारे पंथ क्यों बने हुए हैं? सब अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं गाड़ी, जबकि उससे कहीं पहुंच नहीं पाओगे। राम जी वाले सोच रहे हैं राम राम जप के राम मिल जाएगा, कृष्ण जी वाले सोच रहे हैं हरे कृष्णा करके कृष्ण मिल जाएंगे, वाहिगुरु वाले सोच रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु करके वाहिगुरु मिल जाएगा। यही कबीर वालों ने सोच लिया कि कुछ ना कुछ तो भैया नाम लेना ही पड़ेगा। क्यों? नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए। ये वाणी कहां बोली जा रही है, कहां फिट कर दी गई है। दुख होता है ये देख के कि समाज कैसा भ्रमित हो चुका है। तो आज सही से इन वाणियों का आपको रहस्य समझाया जाएगा कि वो कौन सा नाम है और कौन सा रूप है। तभी तो जान पाओगे कि आगे सत्य क्या है। ऐसे तो कोई भी आगे कह देगा नाम मिलावे रूप को, राम जी को पाना है तो राम राम जप क्यों, नाम ही रूप तक पहुंचाएगा। फिर कोई कह देगा हनुमान जप तब हनुमान मिलेगा, कोई कह देगा कुछ, कोई कुछ। ऐसा नहीं है भाई। वाणियों की गहराई में उतरना चाहिए। ऊपर से वो गहराई नहीं समझ में आएगी। ऊपर देखोगे तो तालाब दिखाई देगा, पानी दिखेगा। ऊपर से देख के कैसे पता लगेगा कितना गहरा है? नहीं पता लगेगा। वो तो जो गहराई में उतरेगा वो जान पाएगा ना। तो साहिब यही समझा रहे हैं, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ और मैं बप। तो फिर तो वाणी झूठी हो गई। नाम मिलावे रूप को कहां मिल रहा है? फिर तुम्हारा कोई सामान खो जाए तो नाम मिलावे रूप को कर लिया करो ना। काहे पुलिस में रिपोर्ट करते हो? किसी की साइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कार चोरी हो गई, नाम मिलावे रूप को लग जाओ, शुरू हो जाओ, आंखें बंद करके मिल जाएगी क्या? कहां भर में पड़े हो? निकलो इस जाल से, इस बावन के जाल से निकलो। अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार।
करना था अपने स्वरूप को याद और करने लग गया इन 52 अक्षरों को याद। किसी ने ओम पकड़ा दिया, किसी ने सोहम पकड़ा दिया, किसी ने सतनाम पकड़ा दिया, किसी ने आदि नाम, अजर नाम, ये नाम, वो नाम, दुनिया भर के नाम पकड़ा दिए। बताओ क्यों पकड़ा है? क्योंकि ये जो तुम्हारा कानपुर है ना, कानपुर, ये काम कर रहा है। ये जो कानपुर है ना, कान, ये काम कर रहा है, इसलिए सारे नाम पकड़ लिए तुमने। बहरे को लेके जाओ, 50 बहरे ले जाओ गुरुजी के पास, गुरुजी नाम दो इसको जरा, क्या नाम देगा? जो सुन ही नहीं पाएगा तो नाम क्या देगा? लेकिन बहरे को भी तुम वस्तु का ज्ञान करवा सकते हो। कैसे? कैसे करते हैं बहरे वस्तु का ज्ञान? इशारे से, समझ लो, इशारे से ज्ञान दिया जाता है। अरे हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। कहते हैं हम वहां के वासी हैं जहां ये शब्द के अलावा ये देह का काम नहीं है। कि कोई कहे कि देह मिलावा हो रहा, यानी गुरुजी वहां बैठे मिलेंगे तुम्हें, गुरुजी तुम्हें लेके जाएंगे सतलोक में, गुरुजी तुम्हें ऐसे, गुरुजी तुम्हें वैसे, ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि वहां देह का काम ही नहीं है, वहां शब्द का काम है। लेकिन कौन से शब्द का? क्या ये बोलने वाले शब्दों का? इसका भी कोई काम नहीं है। हम वासी व देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। यानी सैन के द्वारा कोई वस्तु खो जाती है, केवल इशारा मिलना चाहिए, वो कहां है? एक छोटी सी सुई इस गद्दे में लगा दी जाए, घुसा दी जाए अंदर, और तुम्हें कहें कि ये पूरे एरिया में ढूंढो कहां है, तुम्हारा जन्म बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते। ढूंढ नहीं पाओगे, खेत में, पेड़ पे, कहीं भी छुपा सकता है कोई, पूरा जन्म बीत जाएगा ढूंढते ढूंढते, कोई कुएं में ही डाल दे। लेकिन अगर वेदी गुरु मिल गया तो कहते हैं कोटि जन्म का पंथ था, फल में पहुंचा जाए। तो वेदी गुरु क्या करेगा? बस एक इशारा कर देगा, बिना बोले, बस एक इशारा कर दिया ना, खेल खत्म। अब तुम्हारा ध्यान क्या करेगा? सारी दुनिया से हटके केवल वहीं जाके टिकेगा जहां भेदी गुरु इशारा कर देगा कि बेटा वस्तु वहां है, अपना ध्यान वहां स्थिर कर, दुनिया में मत भटका। इसी को बोला ना, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नाम जप लिया, सोच रहे हो हमने बड़ी जंग फतेह कर ली, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक पलड़े में तुम 2 घंटे डाल दो और एक पलड़े में तुम 22 घंटे डाल दो। 2 घंटे तुमने राम राम जप भी लिया तो दिन में 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे क्या किया? दुनिया को याद किया। 2 घंटे सोच रहे हो परमात्मा का नाम ले लिया और 22 घंटे दुनिया का, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? 22 घंटे वाला। इसी दुनिया के चक्कर लगाने के लिए आ जाओगे। लेकिन जो कबीर साहब की भक्ति है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे वाली नहीं है। कितने घंटे वाली है? 24 घंटे। 24 घंटे की भक्ति है वो, उसमें वाला काम नहीं है। तो कह रहे मैं बांदी का जाम, गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार, 8 जाम हूं। 8 जाम यानी 8 पहर, 24 घंटा। तब जाके कहो कि माया पीछा छोड़ेगी। ये 1-2 घंटे, 4 घंटे में नहीं छोड़ेगी, हालत खराब कर देगी। जो युगो युग बैठे रहे, युगो युग तक भक्ति करते रहे बैठ के, उनको ना छोड़ा, तुम्हें 2 घंटे में क्या छोड़ेगी? भूल जाओ।
तो नाम क्या है अच्छे से समझ लो। नाम का मतलब है सतनाम। सतनाम जपना नहीं है, सतनाम का मतलब समझना है। सतनाम यानी सच्चा नाम। सत्य यानी सच्चा, नाम यानी नाम, सच्चा नाम। तो झूठा नाम कौन सा है? ये जितने भी गुरुओं के द्वारा तुम्हें नाम जपने के लिए दिए जा रहे हैं, कोई भी नाम, आधा घंटा जप रहे हो, 1 घंटा जप रहे हो, 2 घंटा जप रहे हो, ये सब नाम क्या है? झूठे नाम है ये, झूठे। झूठा क्यों बोला गया है? झूठा का मतलब क्या होता है? एक रोटी पड़ी हुई है बिल्कुल साफ सुथरी, उसको तुम किसी को भी दोगे खा लेगा। अब उसी रोटी का एक टुकड़ा उठा के अपनी जीभ पे लगा लो, जीभ पे लगा के अब किसी को दो, खाएगा क्या? क्या बोलेगा? क्या हो गई रोटी? झूठी हो गई। समझो, ये झूठी हो गई। क्यों? क्योंकि जीभ से लग गई। अब जीभ से लगने वाली कोई भी चीज, चम्मच लगा लो झूठा हो गया, गिलास लगा लो झूठा हो गया, दाल लगा लो झूठा हो गया, तुम जो मर्जी लगा लो झूठा हो जाएगा। इसी प्रकार जब इस जीव से लग के हर चीज झूठी हो जाती है, तो इसी जीव से, इसी थूक से जो नाम बोले जा रहे हैं, वो सच्चे कैसे रह जाएंगे? वो सच्चे कैसे रहेंगे? वो भी झूठे नाम है। सच्चा नाम कौन सा है? जिसमें जीभ लगती नहीं है, होठ कंठ लागे नहीं, जीभा नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। बात वस्तु की चल रही है, बात वस्तु के नाम की नहीं चल रही है। यहां एक ही नाम के हजारों, एक ही वस्तु के हजारों नाम है। नाम मिलावे रूप को, चले जाना चाइना में और कहना दुकान पे जाके भैया पानी दे दो, पूरा दिन खड़े रहोगे, प्यास से मर जाओगे। नाम से वस्तु मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वाला नाम यहीं चलेगा, वहां पता नहीं क्या बोलते हैं पानी को। समझो, नाम बोलकर भी वस्तु नहीं ले पाओगे, समझ लो। और वो नाम सुनकर भी वस्तु नहीं दे पाएगा, समझ लो। समझ में आई बात की नहीं? तो नाम मिलावे रूप को सच्ची बात है कि झूठी बात हो गई? दुनियादारी के लिए तो सच्ची है, वो भी केवल कहां तक? जहां तक वो नाम दोनों लोगों को पता हो। भैया गुड़ दे दो, उसको पता है गुड़ क्या होता है, दे देगा। भैया चाय दे दो, उसको पता है चाय क्या होती है, दे देगा। भैया चप्पल दे दो, जूता दे दो। और जिसकी भाषा ही अलग है, जाके मांग के देख लेना तुम। मैं गया था मलेशिया में, मैंने दूध पिया वहां पे। दूध पी के जब देखा, दूध के डब्बे पे क्या लिखा था? सुसु। अब हमारे भारत में सुसु क्या होता है? क्या बोलते हैं सुसु को? सुसु मतलब क्या होता है? सुसु मतलब पेशाब। अब तुम मलेशिया में जाके अगर तुम कहोगे ना दूध दे दो, दूधू, वो ना जाने दूधू। जब तुम कहोगे भैया सुसु, पकड़ा के दूध देगा। अब बताओ जरा, नाम मिलावे रूप को, क्या सुसु पीते हो तुम लोग? क्या तुम सुसु पीते हो? लेकिन वहां जाके सुसु पीना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सारी वाणियां ये वहीं तक अच्छी लगती है जहां तुम्हारी भाषा का मेल चल रहा है। जहां ये भाषा का मेल नहीं है, वहां नाम भी बदल जाता है और रूप भी बदल जाता है। तुम्हारे यहाँ सुसु का रूप क्या है? पेशाब। मलेशिया में सुसु का रूप क्या है? दूध। बदल गई ना पानी। समझने वाली बात करो। तो ये नाम हर जगह बदल जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें स्वरूप ज्ञान हो जाए तो बदल नहीं सकता। चाहे किसी भाषा का आदमी आ जाए, चाहे मलेशिया का आ जाए, चाहे चाइना का आ जाए, ताइवान का आ जाए, जापान का आ जाए, जर्मनी का आ जाए, इटली, फ्रांस, कहीं का भी आ जाए, स्वरूप सबका एक है। और उसी एक स्वरूप को
सत्य नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, वही सार है। ये मंत्र फंतर सार नहीं है। ये कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ देना अगर ग्रंथ है किसी के पास तो, पहली लाइन में तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी पढ़ के। कैसे? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतनाम को जपना नहीं है, बूझना है, बूझना। क्या बूझा जाता है? पहेली बूझी जाती है। अखबारों में आता था ना छोटा सा कॉलम, बूझो तो जाने, उसमें पहेलियां लिखी होती थी, 5 पहेलियां आती थी और उसका उत्तर अगले हफ्ते आता था, तब तक बूझते रहो। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि असली नाम यानी सतनाम जपने का काम नहीं है, बूझने का काम है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, ये मंत्र फंतर उपदेश नहीं है साहिब का कि हिंदुस्तानी चेले को हिंदुस्तानी गुरु मिल गया तो हिंदी में नाम दे दिया, अंग्रेजी चेले को अंग्रेज गुरु मिल गया तो अंग्रेजी में नाम दे दिया, अरबी चेले को अरब वाला गुरु मिल गया तो अरबी में नाम दे दिया। ये सब कुछ नहीं है, ये सब 52 अक्षर की दौड़ है, ये सब अक्षरों का खेल है। हटाओ इसको। और क्या प्राप्त करना है? स्वरूप प्राप्त करना है। चाहे किसी देश का भी आदमी आ जाए, उसको स्वरूप बोध सच्चा गुरु करवा सकता है बिना नाम जपवाए। इसीलिए कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वस्तु तेरे पास पड़ी है, लेकिन तुझे ऐसे गुरु मिल जा रहे हैं जो वस्तु का तो ज्ञान नहीं है, उसका नाम जपाने में लगे पड़े हैं। बस दिक्कत ये है, गुरु तो तुमने बना ही रखे हैं, अच्छी बात है गुरु बनाया तुमने, लेकिन तुम्हें ऐसे गुरु की जरूरत है जो भेदी गुरु हो, जपी तपी सन्यासी गुरु नहीं। जपी तपी सन्यासी मिल गया तो क्या करवाएगा? दिन भर नाम जपवाएगा, तपस्या करवाएगा, घर बार छुड़वा देगा, कहेगा आजा जंगल में। ये गुरु नहीं चाहिए। हाँ, शुरुआत इन्हीं से होती है। शुरुआत में तुम्हें यही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये करोड़ों के हिसाब से बैठे हुए। लेकिन भेदी गुरु वो कहते हैं कोई बिरला होता है, बिरला। लाखन में कोई समझना पई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस जानेंगे। कहते हैं बिरला कोई गुरु होता है जो कबीर साहब को पहचानता है। कबीर पंथी तो बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, ये लंबे लंबे टीके लगा के नाक से शुरू करेंगे, एकदम लगेगा क्या बात है, कबीर साहब ही बैठ गए आके, समझ लो। लेकिन कबीर को जानते तक नहीं है। कबीर है क्या? कबीर कोई देही का नाम नहीं है कि दाढ़ी मूछे धर के टोपी लगा के बन गए कबीर। कबीर क्या है? अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज अपन शरीर, ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो। किसका नाम जप रहे हो? कबीर 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 कबीर। कबीर कबीर करके पार नहीं होगे। कैसे पार होगे? अपने स्वरूप को जान के पार होगे। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे मुख से कहें कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, और भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, और जाका सतगुरु पूरा होई। जो पूर्ण सतगुरु होगा वो तुम्हें कभी इन चक्करों में नहीं डालेगा कि कबीर कबीर जप लो, या कबीर साहब की फोटो की आरती कर लो, या कबीर साहब के मंदिर बनवा लो। ये काशी में जो मंदिर बने हुए हैं ना, ये अज्ञानी गुरु लोग हैं।
गुरु तो बन गए, लेकिन ज्ञान कहां से लाएं? तो बिना गुरु के जो ज्ञानी होगा, बिना ज्ञान के जो गुरु होगा, वो क्या करेगा? वो पत्थर ही पूजेगा। क्यों? उसकी अकल पे पत्थर पड़े हुए। अकल पे पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है? कोई आसमान से पत्थर गिरेंगे क्या सिर के ऊपर? जिसकी अकल में पत्थर पड़ा हुआ है, यानी जो भगवान को, परमात्मा को पत्थर मान के बैठा है, उसकी अकल पे पत्थर ही पड़े हुए हैं। असल में भगवान कौन है? असल में परमात्मा कौन है? असल में तुम्हारा स्वरूप कौन है? ये तुम्हें भेदी गुरु समझाता है जब तुम्हें सतनाम देगा। सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसे जपो बैठ के, सतनाम 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 सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सतनाम के भेद को जान लेता है वो अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है। और जो सतनाम को नहीं जान पाता वो बेचारा जन्मों जन्म 84 में भटकता है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जिसके पास जाके तुम पूछो, गुरुजी सतनाम क्या होता है? सतनाम बतावे, जपावे नहीं। जो तुम्हें बताए कि बेटा सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई ओम सोहंग नहीं है, सतनाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है जपने वाला। सतनाम क्या है? सतनाम तेरा सत्य स्वरूप है। जो परमात्मा का स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हमारा स्वरूप एक सा ही है। तुम एक बाल्टी पानी निकालो कुएं से, अब कुएं का जो पानी होगा और जो बाल्टी में जो पानी होगा अलग अलग है क्या? अलग अलग है। जैसा कुएं में वैसा ही बाल्टी में। बस बंधन क्या रहा कि वो बाल्टी में आके खुद को बाल्टी समझने लगा। बस इतना सा फर्क है। वो बाल्टी में आके खुद को बाल्टी समझने लगा। जब घड़े में डाल दिया तो खुद को घड़ा समझने लगा, गिलास में डाल दिया खुद को गिलास समझने लगा। बस वही खेल है। जो हमारा स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन देखो मिट्टी के घड़े में आ गए, अब अपने आप को घड़ा समझने लगे। ये फूट जाएगा एक दिन, घड़ा फूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा स्वरूप फूटेगा नहीं। तुम्हारा स्वरूप कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, एक ही है। इसी को साहिब ने बोला, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। कहते जब तक तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो तुम्हें और तुम्हारे परमात्मा को एक ना कर दे, तब तक समझो भटकते ही रहोगे। नामदेव जी कह रहे हैं, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कैसा अंतर है तेरे में मेरे में? अरे तो भी अविनाशी, मैं भी अविनाशी। इसीलिए गा रहे हैं ईश्वर अंश जीव ही अविनाशी। तो जो दोनों अविनाशी हैं तो दोनों को समझ लो ना एक बार कि वो है क्या। नानक साहब समझा रहे हैं कि गुरु कैसा चाहिए। अरे आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कि हमें ऐसा गुरु चाहिए जो आत्मा और परमात्मा को एक कर दे, एक कर दे, मिलन करवा दे दोनों का। और जब दोनों का मिलन हो जाएगा
तो वो एक ही हो जाएंगे। जैसे गंगा नदी जब तक धरती का सहारा लेके, मिट्टी का सहारा लेके भाग रही है, ये समुद्र से जुदा है। जब तक ये मिट्टी का सहारा ले रही है, जुदा है। और जैसे ही मिट्टी यानी जमीन को छोड़ के गिरी समुद्र में, अब क्या हुआ? अब क्या कोई कहेगा उसको ये गंगा है? वो क्या हो गई? समुद्र ही हो गई। तो भ्रम नाम है जीव का। भ्रमित कौन है? जीव। और कौन सा ज्ञान उसको समझाना है? आत्मज्ञान। समझ लो। कई लोग ये वाणी बोलते हैं, जीव नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव है। अच्छा जी, जीव बिना नहीं आत्मा। अच्छा जी, वाणी समझ नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे कि क्या लिखा है, हाँ यही लिखा होगा, उसके भावों को नहीं पकड़ रहे हैं। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है कि अगर जीव नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है? इसका मतलब है कि कोई भी ज्ञान है, चाहे वो आत्म ज्ञान हो, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे वो शिव ज्ञान हो, चाहे वो कैसा भी ज्ञान हो, जीव को ही होना होता है। यानी जीव को ही ज्ञान देना है। और जीव ना हो तो किसे ज्ञान दोगे तुम? इसका मतलब ये नहीं कि जीव ही सर्वे सर्वा बन गया, आत्मा कुछ भी नहीं है और जीव ही सब कुछ है, परमात्मा कुछ नहीं है, जीव ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। जीव कौन है? अरे बहुबंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव। तो क्या है जीव? बेचारा है, बेचारा तरस खाने योग्य है, तरस खाने योग्य है, महान नहीं है। जो तुम ये साखी सुना सुना के तुम महान बना रहे हो उसको, वो महान नहीं है, वो बंधा हुआ है, बंधन में है, 84 भुगत रहा है। अरे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत पर ले माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। तो फिर क्या महान है ये? महान है। अब इसको ज्ञान देना है, जीव को पीव अवस्था का ज्ञान देना है। अरे जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। इसको ज्ञान देना है किसका? पीव का। पीव यानी इसका असली स्वरूप। ये बिछड़ा कहां से है? उस घर का भेद बताना है, ताकि ये उस घर में जाके अपने असली स्वरूप को प्राप्त करे, ऐसे ही ना भटकता रहे। तो कह रहे जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है इस दोहे में, तीनों अवस्थाओं का, यानी जीव शिव पीव। जीव और शिव ये दोनों अज्ञान दृष्टि हैं, अज्ञान में है। लेकिन एक ठाकुर बना बैठा है और एक उसका भगत बना बैठा है। जैसे देख लो किसी भी देवी देवताओं की फोटो देखो, भगवान जी बैठे हुए हैं, हाथ दे के आशीर्वाद का, और सामने एक हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। कौन है ये? एक वो है जिसने शिव अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और एक वो है जो जीव अवस्था में बैठा हुआ है, यानी भगत और भगवान बन के बैठे हुए हैं। ये यही समझा रहे हैं साहिब। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, राम नाम की आस। कबीर और जाने नहीं, कबीर नहीं जानता जीव और शिव को। किसको जान रहा है वो? राम नाम की आस। राम नाम यानी ये दशरथ जी के पुत्र वाले राम राम नहीं कि तुम उसका नाम जपने लग जाओ। कबीर के राम कौन है? सत्य स्वरूप ही उनका राम है। सत्य स्वरूप, उसी का भेद समझाने के लिए कबीर साहब इस भवसागर में आते, नहीं तो उन्हें आने की जरूरत नहीं है। वो क्यों आएंगे? लेकिन
अज्ञानी जीव क्या सोचते हैं कि कबीर साहब भी हमारी तरह बंधन में हैं, वो भी आते हैं जाते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो असली परमात्मा है वो आता और जाता नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो एक लीला करते हैं माता। वो क्या करते हैं? जैसे आदमी कहीं और बैठा है और टीवी में मोबाइल में तुम्हें सामने दिख रहा है, इसी प्रकार वस्तु कहीं है लेकिन तुम्हारे सामने एक इंसान बन के आ जाता है। तुम्हें देखेगा अरे कबीर साहब आ गए, जबकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि वहां कोई देह खड़ी हुई है। वो केवल तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए आ रहे हैं। लोगों ने 52 कसमियां ले डाली उनकी, मारेंगे, काटेंगे, जलाएंगे, दफनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ना कर पाए कुछ। क्यों? क्योंकि केवल दिख रहे हैं नहीं। जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है, अरे वो देखो इंद्रधनुष, जाओ पकड़ो जाके उसको, रस्सी में बांध के उतार लो जमीन पे, हेलीकॉप्टर में बैठो, रस्सा बांध के उतार लो नीचे, उतार लोगे क्या? जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं इन्हीं आंखों से, उसी प्रकार कबीर साहब का चेहरा, दाढ़ी, बाल, ये सब दिखाई देगा तुम्हें, लेकिन वो होंगे नहीं वहां पे। ये मालिक की लीला है, केवल हमें चेताने के लिए, हमें समझाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? साधो अविगत से चला आया और कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, साधो अविगत से चला आया। जहां से मैं आया हूं वो अचल देश है, उसे सतलोक कहते हैं। ये वाला सतलोक नहीं जो तुम्हें वाणियों में बताया जा रहा है, क्योंकि फिर सतलोक ये वाला मानोगे तो फिर आगे अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक के चक्कर में पड़ जाओगे। सतलोक वो नहीं है जो ये सतलोक आश्रम बना के बैठ गए हैं, बातें करेंगे अनामी लोक की और सतलोक का नाम रख दिया। बताओ, अनामी लोग रख देते आश्रम का नाम। तो ये सतलोक नहीं है। सतलोक क्या है? अरे लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। असली सतलोक क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतलोक है। अगर तुम्हें कोई वो झुग्गी झोपड़ी वाले सतलोक बताने लग जाए ना, तो पूछ लेना गुरुजी से एक बार कि गुरुजी कौन सी दिशा में है सतलोक, जरा गर्दन घुमाओ अपनी। तुमने तो देखा होगा, तुम हमें सतलोक ले जाने की बात कर रहे हो, तुम जरा गर्दन घुमा के दिखाओ किस तरफ है, हम भी देखें किधर है। तो भैया ऐसा कोई सतलोक नहीं है, ये सारे लोक माया के लोक हैं, और तुम्हारी काया में भी, और पिंड और अंड में, ब्रह्मांड में, हर जगह छाए हुए हैं ये। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये सारे लोगों का वर्णन करने के बाद कि गणेश जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, सारे लोक बताने के बाद सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक बताने के बाद क्या बोल दिया? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। जो तुम्हें ये गुरु लोग कहते हैं ना, राम जी की भक्ति करोगे क्या, कृष्ण जी की करोगे तो बैकुंठ धाम पहुंच जाओगे, गोलोक चले जाओगे, शिव जी की भक्ति करोगे शिवलोक चले जाओगे, ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे ब्रह्मा के लोक में पहुंच जाओगे, ब्रह्म की भक्ति करोगे ब्रह्म लोक में पहुंच जाओगे, कबीर साहब की भक्ति करोगे सतलोक पहुंच जाओगे। ये सब माया का खेल है भाई, इसी को समझा रहे हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये माया का खेल है मेरे भाई, किसी गलत फहमी में मत रहना कि हम सतलोक जाएंगे परिवार समेत, वहां दुकानें मिलेंगी, मकान मिलेगा, खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं मिलता।
जो असली सतलोक होगा वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि दूध की नदियां बह रही हैं और वहां पे आलू पेड़ा खा रहे हो तुम। वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलेगा? वहां मिलेगा शब्द धुन की खीर। समझो, यानी ऐसा भोजन मिलेगा जो शब्द से बना होगा, यानी शब्द ही तुम्हारा भोजन होगा। आत्मा का भोजन क्या है? शब्द। सारी ताकत वहीं से ले रही है, भोजन से ताकत मिलती है ना हमें। खाने को तो ताकत मिल गई, किससे? आलू पेड़े खाओ, गोभी भिंडी खाओ, दाल चावल खाओ, शरीर को ताकत मिल गई। इस जीव को कहां से ताकत मिल रही है? ये क्या खा रहा है? ये शब्द धुनों की खीर खाता है, उससे ताकत मिलती है। तो यानी उस लोक में नहीं जाना है जहां किसी जीव की हत्या करके खानी पड़ रही है। कोई कहता है वहां बादाम मिलेगा, काजू मिलेगा, किशमिश मिलेगा, सेब मिलेगा, संतरा मिलेगा। तो भाई ये तो जीव ही है, 84 के जीव ही है ये। यहां भी 84 के जीव को खा रहे हो, वहां भी 84 के जीव के खाओगे तो कहां मुक्त हो गए? तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर क्या है? वहां कोई देह का काम ही नहीं है, वो विदेह लोक है, वो आत्म स्वरूपी लोक है। तो कैसे मिलेगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें आत्म ज्ञान समझाएगा। क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सोचो, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन है जो सबको चला रहा है? राम जी को कौन चला रहा है? हनुमान जी को कौन उड़ा रहा है? शंकर जी को कौन चला रहा है? हाथी घोड़े सांप बिच्छू को कौन चला रहा है? तुम्हें हमें कौन चला रहा है? ये आत्मा की ताकत से चल रहे हो। बिना आत्मा के एक पत्ता नहीं हिल सकता। जो भी हिल रहा है आत्मा की ताकत से हिल रहा है, याद रखो। और आत्मा पक्षपात से रहित है कि कहो केवल हिंदुओं को ताकत दूंगी, मुसलमानों को नहीं, या ईसाई को ताकत दूंगी, यहूदियों को नहीं। सबको ताकत दे रही है वो, सबको, क्योंकि सब उसी के अंश हैं। सबको ताकत दे रही है, सबको चला रही है। लेकिन जिसकी वजह से चल रहे हैं हम उसे ही भूल बैठे हैं, और जो चलने फिरने वाली चीजें हैं उसको पकड़ बैठे हैं। क्या चल रहा है? ये हाथ पैर आंख कान नाक, ये चेहरा, ये शरीर, ये चल रहा है। और किसकी पूजा में लग गए? इन्हीं शरीरों की पूजा में लग गए। राम जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, दुर्गा माता का शरीर, भोले शंकर का शरीर, पार्वती जी का शरीर, भैरवनाथ का शरीर, गोरखनाथ का शरीर, सबके शरीर। जो शरीर आत्मा से भिन्न है, जो शरीर नाशवान है, जो शरीर पल पल बदलता है, माया है, काया माया एको जान, उसकी पूजा में दिन रात लगे हैं। और जो अजर अमर अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सत्य सनातन है, उसे भूले बैठे हैं। तो कैसे बात बनेगी भाई? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो क्या करना है? इन सारे शरीरों को, सारे शरीरों के नामों को अब किनारे कर दो। और किसे जानना है? अपनी आत्मा को जानो। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में, कृष्ण जी की आत्मा में, राम जी की आत्मा में, कबीर साहब की आत्मा में, रविदास जी की आत्मा में, मीराबाई की आत्मा में कोई भेद नहीं है। समझ लो। अरे राम कबीरा हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। जिसे सतगुरु नहीं मिला वो राम को और रावण को अलग अलग मानेगा, वो कृष्ण को और कंस को अलग अलग जानेगा। लेकिन जिसे सतगुरु मिल गया वो जानता है कि कंस रावण की आत्मा और राम कृष्ण जी की आत्मा में कोई भेद
नहीं है। समझ लो, जो जानता है कि पंखा ठंडी हवा दे रहा है, कूलर, एसी और हीटर गर्मी दे रहा है, जो अज्ञानी है वो क्या कहेगा, देखो ये दोनों अलग अलग है ना, ये ठंड दे रहा है, वो गर्मी दे रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या जान रहा है कि दोनों को चलाने वाला करंट एक ही है, दोनों को एक ही करंट चला रहा है, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, चाहे हीटर हो, चाहे गीजर हो, सबको एक ही करंट चला रहा है। यानी प्रभु कौन है, प्रभु करंट हैं। लेकिन लोग प्रभु को क्या मान बैठे हैं, एसी, कूलर, हीटर, गीजर, जो बिना करंट के चले ही ना पाए। हमारी नकल मार मार के आज इन संतों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि प्रभु सब में विराजमान है। देखो करंट एसी में भी है, इतना ठंडा कर देगा कि पानी बर्फ बन जाएगा, और करंट हीटर में भी है, इतनी गर्मी दे देगा, इतनी गर्मी दे देगा। तो प्रभु हीटर और गीजर दोनों हैं। बताओ, प्रभु ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु दोनों में से कोई नहीं है, ना हीटर ना गीजर। प्रभु कौन है, प्रभु करंट है, जिसकी वजह से नाशवान हीटर और नाशवान गीजर चल रहा है। ये बुद्धि नहीं आ रही है, इतना विवेक नहीं जाग पा रहे हैं, प्रभु को शरीर मान बैठ गए हैं। और ऐसे भी कम अकल के लोग हैं जिनकी अकल बंद है, जो प्रेत को भी प्रभु कह देते हैं कि भूत प्रेत भी हमारे प्रभु हैं। बताओ, अरे भूत प्रेत तुम्हारे प्रभु हैं तो हनुमान जी संहार किसका कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभु का। कमाल हो गई। भजन गा रहे हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या कह रहे हैं, अरे भूत प्रेत भी हमारे प्रभु ही हैं, वो नाटक कर रहा है, लीला कर रहा है। बताओ, मतलब इस नाटक में तुम वो तो क्या कर रहे हैं, हमें बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। शंकर जी ने सारे भूत प्रेतों की उत्पत्ति करी। उठा के देख लो शिव महापुराण, किसने बनाए भूत प्रेत, शंकर जी ने। शादी में किसको नचाया, भूत प्रेतों को किसने नचाया, शंकर जी की शादी में कौन गया था, तुम गए थे क्या, भक्तों को बुलाया था क्या, आ जाओ सारे भगत, किसको बुलाया था, सारे भूत प्रेत चंडाल डंकिनी संकिनी सब ताता थैया कर रही थी वहां पे। शंकर जी की शादी में सारे भूत प्रेत डांस करते हुए जा रहे थे। अब शंकर जी के प्रिय कौन हो गए, रिश्तेदार। समझो बात को, किसने बनाया, शंकर जी ने बनाया। अब हनुमान जी जो हैं वो किसके अवतार हैं, किसके अवतार हैं, रुद्र अवतार कहते हैं ना हनुमान जी को, शंकर जी के अवतार। अरे बनाने वाले भी तुम ही हो, उसके बाद उनका संहार भी तुम ही कर रहे हो, तो तुम्हें महान कैसे माने हम। यानी जिसने बस्ती में आग लगाई वही फायर ब्रिगेड वालों को बुला के पाइप से आग बुझा रहा है। बताओ, समझो बात को। जिस भूत प्रेतों से सब परेशान हैं, अरे उनको बनाया किसने है, शंकर जी ने। और जिन भूत प्रेतों को तुम कहते हो कि हनुमान जी मार रहे हैं, वो कौन है, शंकर जी का ही दूसरा रूप है। बताओ, तो कैसे माने इनको भगवान। यानी भगवान वो होता है जो पहले तुम्हें जला दे, उसके बाद तुम्हें मलहम लगाए, उसको भगवान बोलोगे क्या। वो तो नेता होता है, पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। पहले आग लगवा दो, उसके बाद 2-4-50 फोटो खिंचवा दो पाइप पकड़ के, तो जय जयकार हो जाएगी। अरे आग बुझाई महात्मा जी ने, अरे आग लगाई भी इसी महात्मा ने थी। समझो, तो बेवकूफ कौन बन गई, जनता। जनता बेवकूफ बन गई। समझ लो, अब बेवकूफ नहीं बनना है, अब निकलना है इस जाल से। अब किसको जानना है, उसको जानना है जो देवों का देव महादेव
आत्म देव है, जिसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। समझ लो, जिसके बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते, जिसके बिना तुम एक दाना नहीं खा सकते, जिसके बिना तुम नहा धो नहीं सकते, जिसके बिना तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जा नहीं सकते, क्या है वो? आत्मा। अपनी आत्मा को जाना। उसी आत्मा की वजह से तुम नारे लगाते हो, जयकारे लगाते हो, जय श्री राम। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हालेलुया, यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अलग अलग धर्मों में आरतियां, प्रेयर, अरदासें गा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी आत्मा को नहीं जानते, उसी आत्मा को लेके टहल रहे हो सुबह से लेके शाम तक। 24 घंटे तुम्हारे पास है। एक भी घंटा अगर तुमसे जुदा हो गई ना, वहीं पड़ जाओगे, खेतों में गिर जाओगे। अगर 24 घंटे में से एक मिनट भी अगर आत्मा छोड़ती होती ना शरीर को, उसी एक मिनट में तुम्हारा काम हो गया था। लेकिन तुम्हें 24 घंटे पाल रही है, पोस रही है। कोई पत्थर तुम्हारे सिर पे मारे तो कहो जय श्री राम, लगेगा कि नहीं? कोई पत्थर मारे तुम्हारे सिर पे, कहो अल्लाहू अकबर, लगेगा कि नहीं? कोई पत्थर तुम्हारे सिर पे मारे, कहो जो बोले सो निहाल, लगेगा कि नहीं? कोई पत्थर मारे तुम्हारे सिर पे, तुम बोलो गॉड गॉड, यहोवा यहोवा, हालेलुया, लगेगा कि नहीं? लगेगा। फूट जाएगी खोपड़ी। तो कौन बचाएगा? आत्मा बचाएगी। कैसे? ये जो हाथ हिल रहा है ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसी ने पत्थर मारा तो आत्मा इस हाथ को एकदम बीच में लेके आएगी और तुम पकड़ लोगे उसे। किसी ने तुम्हारी लाठी मारी, समझो बात को, किसी ने तुम्हारी लाठी मारी, तुम कह रहे ना जय श्री राम, खोपड़ी फोड़ देगा मार के वो। तो क्या करना है? इस हाथ को बीच में लेके आना है। कैसे आएगा? आत्मा के द्वारा। और तुम्हारा सिर बचा लेगा। तो असली क्षत्रिय कौन है? जो कहते हैं ना 4 वर्ण हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन है? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। क्या है ये? जिस दिन समझ गए ना, उस दिन भूल जाओगे नकली वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को। ब्राह्मण है सबसे ऊपर। यानी सबसे ऊपर कौन है? एक आदमी खड़ा कर दो। सबसे ऊपर क्या है? ये खोपड़ी है। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म को जाने, जो ज्ञान को जाने, वो ब्राह्मण है। इतना हिस्सा तुम्हारा जो है ना, ये ब्राह्मण डिपार्टमेंट है, ये ज्ञान डिपार्टमेंट है। इसके नीचे आ जाओ, ये क्या है? ये मजबूत कंधे, कंधों के साथ जुड़े हैं हाथ। जब भी तुम पे कोई वार होगा तो कौन बचाएगा तुम्हें? हाथ। यानी कि ये कौन है? क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय हैं। और ये क्या है नीचे? पेट। यानी ये वैश्य है, ये खाने पीने का इंतजाम करता है। और उससे नीचे क्या है? ये पैर। पैर क्या कर रहे हैं? तीनों को ढो रहे हैं, तीनों को ढो रहे हैं। ये नहीं कह रहा ब्राह्मण तू चला जा, मैं ना जाता, या क्षत्रिय तू चला जा, वैश्य तू चला जा, खेत में मैं ना जाता। ये तीनों को ढो रहा है, इसीलिए तीनों की सेवा कर रहा है। इसीलिए क्या बोल दिया इसको? शूद्र। इसी के सहारे खड़े हैं तीनों। तो ये है असली सेवादार। कहीं भी जाना होता ना, इसी को करते हो तैयार। जूता पहनाओ, मोजा पहनाओ, इसको तैयार करते हो। चल भैया शूद्र, तेरी सेवा लग गई है। क्या करना है? 2 किलोमीटर चलना है। अब ब्राह्मण को भी लाद के लेके जा रहा है, वैश्य को भी लाद के लेके जा रहा है, और क्षत्रिय को भी लाद के लेके जा रहा है। वो नहीं है शूद्र जो तुमने बना दिया इन मूर्खों ने। मूर्ख है ये जो इन चारों वर्णों को अलग अलग धर्म में, अलग अलग जात में जोड़ के बैठे हुए हैं। मूर्ख है वो। अगर शूद्र बहुत ही निम्न जाति का और केवल घृणा के योग्य होता तो राम जी ने जिसके बेर खाए थे ना झूठे, कौन थी वो?
वो कोई ब्राह्मण थी क्या? कौन थी वो? शबरी। नाम ही पता लग जाएगा, सुनते ही पता लगता है कोई शूद्र होगी ये सबरी बबरी। समझ लो, नाम से ही पता लग जाता है। कई बार पूछ लेते ना, नाम क्या भैया तेरा, और नाम बोलते अच्छा समझ गया तू कौन है। समझ रहे हो, नाम से ही पता लग जाता है कौन बैठा है सामने। तो जो इन चारों वर्णों में उलझा पड़ा है वो कभी ज्ञान को नहीं समझ सकता, वो कभी आत्मा को जान ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा सबको चला रही है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को चला रही है, ऐसा नहीं कि शूद्र को ही चला रही है, ऐसा नहीं कि वैश्य को या क्षत्रिय को चला रही है, वो सबको चला रही है, सबको। और सबसे बड़ी बात है, ये जात पात भेद वाले ये इतने शातिर लोग हैं, क्या बताया जाए। ये गिलास को अगर कोई शूद्र हाथ लगा दे और किसी ब्राह्मण को कह दे महाराज जी पी लो, वो ब्राह्मण कभी ना पिएगा, जबकि उसने पानी को हाथ नहीं लगाया, केवल गिलास को बाहर से लगाया है। क्या दिक्कत है भाई? लेकिन वही शूद्र अगर 500 के नोट थूक लगा लगा के ब्राह्मण को गिन के दे दे, तो ब्राह्मण एक बार भी नहीं कहेगा भैया मैं नहीं हाथ लगाता। इतना बुरा हाल है। ब्राह्मण रिक्शे पे जाएगा ना, रिक्शा कौन चलाएगा? शूद्र। ब्राह्मण ने दिया 500 रुपया, अब शूद्र कहे महाराज खुले देने पड़ेंगे, तो उसके हाथ से ले लेगा। 500 में 50 रुपया लगा तो 450 ले लेगा, वहां उसका ये धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर थाली को, चम्मच को, गिलास को हाथ लगा दिया और उसने उसको ले लिया, खा लिया, पी लिया उससे, तो इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कितना कच्चा धर्म है तुम्हारा। ये तो कांच के गिलास से भी कच्चा धर्म है, समझो। यानी गंगा में इतनी ताकत नहीं कि सारे शूद्रों को एक साथ नहला के शुद्ध कर दे, और शूद्र में इतनी ताकत है कि वो अपने हाथ से गंगा जल दे दे, वो भी अशुद्ध हो गया। सोचो कौन बड़ा हुआ, गंगा मैया बड़ी हुई या शूद्र के हाथ की ताकत बड़ी हुई? जिसने गंगा जल को भी अशुद्ध कर दिया, ब्राह्मण नहीं पिएगा गंगा जल। सोचो तो कौन महान है, शूद्र महान है कि गंगा जल? शूद्र महान है भाई। जिसने गंगा जल को पवित्र करते हुए भी अपवित्र कर दिया। बताओ, सारी दुनिया का महल धोके, महल डाल के अपवित्र नहीं हुई, केवल शूद्र का हाथ लग गया, गंगा जल अपवित्र हो गया। इसका मतलब वो पवित्र था ही नहीं, तभी तो अपवित्र होगा। जो सदा सदा पवित्र रहे उसको अपवित्र कौन कर सकता है भाई? तो ये सब केवल इस मन के खेल है, ये सब अज्ञानता का खेल है। इन चक्करों में नहीं पड़ना है। हम सब एक हैं, एक ही घाट से आए थे और एक ही जमीन में मिल जाएंगे। बता दो कैसे अलग है? अरे उतरे एक ही बाट से, आए एक ही बाट से, उतरे एक ही घाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। अब इन 12 बाटों को फिर एक करना है। कैसे करेंगे? ज्ञान को पकड़ के, मूल ज्ञान को पकड़ के, आत्म ज्ञान को पकड़ के। तुझ में आत्मा, मुझ में आत्मा, हम दोनों बराबर। अब कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं रहा। यही एक तरीका है सबको एक करने का। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि ये 12 बाट क्या है? यही 12 पंथ है काल भगवान की। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कहते हैं हम आएंगे उसके बाद, जब ये 12 पंथों का पूरा तामा जामा, पूरा खिचड़ी ज्ञान दे दिया होगा इन लोगों ने, तब हम आएंगे सारा साल का निर्णय करने के लिए। कैसे आएंगे? ज्ञान स्वरूप में आएंगे। हम ही ज्ञान है। साहिब कबीर का सब घट वासा, अरे गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। ज्ञान रूप में कबीर साहब संतों के साथ होते हैं। ज्ञान रूप में कबीर साहब ज्ञान देते हैं, वही दे रहे हैं ज्ञान। ये किसी और का ज्ञान नहीं है, किसी आदमी का ज्ञान नहीं है। ये किसका ज्ञान है? ये बंदी छोड़ का ज्ञान है, ये उस युग पुरुष का ज्ञान है, ये उस आत्म देव का ज्ञान है, जिसके ज्ञान के आगे सब नतमस्तक करते हैं। नतमस्तक। एक भी धर्म ऐसा नहीं है, एक भी
पंथ ऐसा नहीं है जहां कबीर साहब की वाणी को यूज नहीं किया जाता है, उन्हीं की वाणी चलती है, बस रंग रूप थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, बन गई उनकी वाणी। सारी वाणी कबीर साहब की है, बिना उनके कोई वाणी है ही नहीं संसार में, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, इसलिए नाना प्रकार के पंथों में बट जाते हैं। तो अब क्या करना है, अब एक पंथ में आना है, अब सत्य पंथ में आना है। 52 अक्षरों से हम बट चुके हैं, एक गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, चौथा गुरु। सत्संग में तो यही बोलेंगे परमात्मा एक है, एक है, एक है। जरा नामदान लेके देखना उनसे, वो कुछ और बताएगा, ये 2 नाम जप ले, वो कहेगा 3 नाम जप ले, वो कहेगा 5 नाम जप ले, वो कहेगा दिमाग खराब। अरे तुम पहले चारों ही एक हो जाओ, जब तुम्हारा परमात्मा एक है तुम एक हो जाओ। तुम तो एक हो ना पा रहे हो, तुम समाज को एक करोगे, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब क्या करना है, अब सारे 52 अक्षरों को त्याग देना है। जैसे 52 अक्षर त्याग दिए, सारे गुरु अपने आप ही छूट जाएंगे, क्योंकि उनके पास 52 अक्षर ही तो है, उनकी दुकान ही 52 अक्षरों की है। 52 छोड़ दिए, सारी दुकानें छूट गई। दारू बेचने वाला अमीर क्यों होता है, क्योंकि तुम दारू पीते हो। कोई अंग्रेजी पी रहा है, कोई देसी पी रहा है, कोई थर्रा पी रहा है, कोई रम पी रहा है, और एक ही आदमी है सारे ब्रांड बेच रहा है बना बना के। अब उसको गरीब करना है तो क्या करना पड़ेगा, दारू पीना छोड़ दो, अंग्रेजी छोड़ दो, देसी तो छोड़ दो, थर्रा छोड़ दो, रम छोड़ दो, विस्की छोड़ दो। अब क्या होगा, दुकान छूट गई, खेल खत्म। तो इसी प्रकार जितने भी गुरु 52 अक्षर लेके बैठे हैं, तुम्हें नाम देते हैं सारी उम्र जपने के लिए, समझ जाना कि तुम फंस गए नाम के चक्कर में। अब क्या करना है, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। पहले ये तुम्हारे मंत्र जंतर छुड़वाएगा गुरु, छोड़ इसको, क्या लेके बैठा है इसको। अब क्या करना है, अब अपने आत्म स्वरूप को जान, सूरत को अपने आत्म स्वरूप में साध ले, उसी को साधना कहते हैं। निशाना साधते हैं ना, ये इसी को कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। ये निशाना साधना है, जपना नहीं है कि सामने एक सेब रखा है और उस पर निशाना लगाना है, तुम कर रहे हो सेब 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 सेब, लग जाएगा निशाना। सेब सेब नहीं जपना है, निशाना साधना है। निशाना कोई मारे संत सुजान, बस जिसका निशाना लग गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जो बेचारा 52 अक्षरों में फंस गया उसको 84 की टिकट मिल जाएगी। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। जिसके समझ में नहीं आया हाथ खड़ा कर सकता है, कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकता है। किस किस की समझ में आ गया है वो हाथ खड़ा करो। किस किस की समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव जाग गया है, बहुत बढ़िया। अब जाग तो गया है, लेकिन जागा उसको कहते हैं जो उठ के भी बैठ जाता है। जो बिस्तर पे गए, हाँ जाग रहा हूं मम्मी, जाग क्या रहा है, लेटा हुआ है। जागना किसे कहते हैं, जो उठ के बैठ के नहाने धोने चले जाए, उसको जागना कहते हैं, समझो। यानी कि अब अगर जाग गए हो तो 52 अक्षर जपना छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। फिर क्या करना है, हमारे सत्संग सुनने शुरू करने हैं। कैसे सुनोगे, मोबाइल पे नितिन दास के सत्संग, बच्चों को बोल देना, लगा के दे देंगे, घर घर में मोबाइल है आजकल। या कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, इतना लिखोगे आ जाएगा। मेरी फोटो लगी होगी, 2 चैनल बने हैं वहां पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो और कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, दोनों आ जाएंगे एक ही बार। उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जो सत्संग आते रहते हैं लाइव, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, बस सत्संग सुनते जाना है, और जितने भी नाम आज तक किसी गुरु ने दिए जपने के लिए उसको छोड़ देना है। दारू थर्रा सब छोड़ देना है, ब्रांडी विस्की सब छोड़ देना है। ये 52 अक्षरों का ही जाल है। अब इसको छोड़ देना है, और जब लगे कि हाँ अब तुम्हारे अंदर ऐसी आग लग गई है कि अब मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त करना है,
तब मुझे फोन कर लेना, या मैं आऊंगा तो तब दीक्षा लेना, तब बात बनेगी। जल्दबाजी में दीक्षा कभी मत लेना, पहले समझ लेना कि कौन सा रास्ता अपनाना है, चलना बाद में है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आगे जो महात्मा हैं आपको निहाल करेंगे। अब मेरे निकलने का समय हो चुका है, क्योंकि अगला प्रोग्राम हमारा ऑन सोन डेरी में है, बिहार में, सासाराम में। तो अब मुझे निकलना पड़ेगा। जो नाम दीक्षा वाले हैं हाथ खड़ा करो, जो प्रथम दीक्षा दूसरी दीक्षा वाले हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो एक बार। ये सब उठेंगे और वहीं चलेंगे घर पे, जहां पे रुका हूं मैं। समझ में आ गई बात? मेरे साथ ही आप लोग चलेंगे, वहां पे आपको दीक्षा होगी। आधे घंटे में मैं निकलूंगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सदा।